एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज से मैं शुरुआत कर रही हूँ 2024 में हर लग्न के लिए, हर लग्न वालों के लिए क्या ब्रॉडर पिक्चर निकल के आ रही है, उनके पूरे ईयर के लिए क्या एनालिसिस है, एक ब्रीफ में कि आपका क्या हो सकता है। बट ओवरऑल वैसे भी हर एक चीज़ महादशा अंतर्दशा पे ही डिपेंड करती है और उनका क्या रिजल्ट होगा। और ये जो ट्रांजिट्स होते हैं, बड़े ट्रांजिट्स, और स्पेशली ईयर वाइज अगर देखना हो तो आपका जो लग्न लॉर्ड है वो कैसे ट्रांजिट कर रहा है और किस तरीके से वो कंजंक्ट कर रहा है या एस्पेक्ट कर रहा है या किस तरीके से उसका क्या रोल प्ले हो रहा है अलोंग विथ ये जो आपके महादशा अंतर्दशा के लॉर्ड्स हैं एंड ये जो आपके जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु। तो अब मैं शुरुआत करूं तो पहली शुरुआत मैं एरीज लग्ना से करूंगी। तो एरीज लग्ना की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को ये बोलूँगी हैप्पी न्यू ईयर 2024। और अगर आपको अपना पर्सनलाइज कंसल्टेशन चाहिए लग्न का, एरीज लग्न वालों के लिए फॉर द ईयर 2024, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेल करने के साथ साथ आपको इसमें मैं पूरे ईयर की आपकी महादशा और जो भी ट्रांजिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी आपका हेल्थ, वेल्थ, करियर और रिलेशनशिप में जो रिज़ल्ट होगा वो मैं आपको डेटा बना के मेल कर दूँगी। तो अगर आपको करना है तो आप मेल कर सकते हैं मुझे, डिस्क्रिप्शन में आप मेरा मेल आईडी गिवन है। तो आप बिगिन करते हैं एरीज लग्न वालों के लिए। एरीज लग्न वालों की बात करूं तो बेसिकली जो एरीज लग्न वाले हैं उनका जो ईयर स्टार्ट हो रहा है वो काफ़ी अच्छा स्टार्ट है, क्योंकि अगर मैं एरीज लग्न वालों की बात करूं तो सैटर्न उनके 11th हाउस में रहेगा, राहु उनके 12th हाउस में है एंड जो जुपिटर है वो उनके फर्स्ट हाउस में है और केतु उनके 6th हाउस में है। और जो उनका खुद का लग्न लॉर्ड है वो, उसकी जो स्टार्ट है वो काफ़ी अच्छी हो रही है, जो है आपके 9th हाउस से सैजिटेरियस साइन में, एंड विच इज़ रियली गुड, क्योंकि अगर लग्न लॉर्ड आपके भाग्य स्थान से स्टार्ट कर रहा है तो आपका ईयर आपके लक के साथ राइज कर रहा है। तो इस साल आपका जो खुद का आपकी पर्सनालिटी है उसमें आपको कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में आपको लक साथ देता हुआ मिलेगा। आपके फादर के साथ बॉन्ड अच्छे बन के रहेंगे और ये सब चीज़ें जो स्टार्टिंग होती है ना ईयर की, वो ट्रांजिट्स जो होते हैं, पैटर्न जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है कि आपका ओवरऑल ईयर कैसा जाएगा। तो ओवरऑल ईयर की जो स्टार्टिंग है वही बहुत अच्छी हो रही है आपकी, क्योंकि आपका जो लग्न लॉर्ड है वो 9th हाउस में रहेगा। तो ये एक अच्छा स्टार्ट है। आप ट्रैवल भी कर सकते हो इस टाइम पे, या फिर कुछ धार्मिक काम या कुछ नया इनिशिएशन हायर एजुकेशन के लिए, इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड में कुछ ऐसा, या कुछ आप चाहते हो तो कुछ भी कंसल्टेंसी या समथिंग से रिलेटेड टू भी कुछ कर सकते हो। इवन आपका लक भी साथ देगा, फादर के साथ बॉन्ड भी बहुत अच्छे होंगे और आपके बॉसेस के साथ भी। तो ये स्टार्ट ही जब अच्छा होता है तो ओवरऑल चीज़ें जो होती हैं वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ये जो ईयर है 2024, अगर इसका मैं समेशन करूँ, 2 + 2 + 4 वो आता है 8, एंड 8 इज़ अ नंबर ऑफ सैटर्न। तो सैटर्न का ये नंबर है। सैटर्न जो है इस पूरे साल एक्वेरियस में अपने खुद के मूल त्रिकोण साइन में रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जिस ईयर का जो टोटल नंबर बन रहा है और जो उसका लॉर्ड है, जो उसका प्लैनेट है, वो अपने मूल त्रिकोण में है, तो मोस्टली लोगों के लिए ये टाइम सोशली, एक्वेरियस साइन जो है वो किस तरीके का साइन है, स्पेशली शतभिषा नक्षत्र में है। तो शतभिषा नक्षत्र में यूजुअली हम बात करते हैं मैजिक की, यूजुअली हम बात करते हैं हीलर्स की। तो आप बहुत सारे अपने सराउंडिंग में हीलर्स, डॉक्टर्स,
साइंटिस्ट और कुछ मैजिकल चीज़ें होते हुए देखोगे, या कोई नया साइंस टेक्नोलॉजी में कुछ हो रहा है, रिसर्च वर्क में, स्पेस साइंस में, या बहुत सारे हीलर्स, डॉक्टर्स, जो योगिक स्पिरिचुअल पीपल हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बातें होंगी। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल साइंस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस साल होने वाली हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि ये ईयर है सैटर्न का। एंड बहुत लोग बहुत हार्ड वर्किंग भी होने वाले हैं। तो इस साल की शुरुआत आपकी एरीज लग्न वालों की काफ़ी अच्छी हो रही है, और सैटर्न आपके गेन्स हाउस में बैठ के आपको अपॉर्चुनिटीज़ और गेन्स दे रहा है, और वहाँ से आपके पर्सनालिटी को भी कहीं ना कहीं वो बहुत ही मेच्योर, सीरियस और हार्ड वर्किंग बनाता है। और आपको आपकी क्रिएटिव स्किल्स पे, आपके बच्चे हार्ड वर्क कर सकते हैं इस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेडली हर चीज़ पे फोकस होके काम करना। देन आपका 8th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो किसी भी आप रिसर्च की फील्ड में हो, कोई भी रिसर्च की फील्ड हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। हायर एजुकेशन में, पीएचडी में जाना चाहते हो, मोस्टली चीज़ें रिसर्च से डील करती हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप शेयर मार्केट में हो, सीए में हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत भी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही काम करना होता है, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। एंड इवन जो सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड है वो 12th हाउस में है, तो मोस्टली जब राहु 12th हाउस में रहेगा तो जो उसका आउटकम है वो काफ़ी फ्रूटफुल होगा। अगर आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो और आप चैरिटी वर्क करते हो, वॉलंटियर करते हो अच्छे कामों में, देन आपको फॉरेन जाने की भी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। बट मेक श्योर कि अगर आपको लॉसेस से बचना है, तो जो फ्रॉडस्टर टाइप के लोग होंगे, स्पेशली जो नॉलेजेबल लोग होंगे, वो हो सकता है फ्रॉड कुछ करें आपके साथ, एंड दैट कुड बी द रीज़न कि आपकी कुछ थोड़े बहुत मनी नहीं तो आपके टाइम और एनर्जी का लॉस हो सकता है। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बट ओवरऑल पिक्चर काफ़ी अच्छी दिख रही है। केतु जब 6th हाउस में होता है तो आपके डेली रूटीन को वो डिस्टर्ब करता है, 9 to 5 को, चाहे वो करियर की हो, चाहे आपके घर की लाइफ की हो। इवन आपको सेपरेट आउट करता है उस हाउस के रिलेशंस के साथ, और जैसे आपका आप मैटरनल फैमिली के रिलेशन के साथ हो सकता है आपका इतना ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो। और प्लस मेक श्योर जो आपका मरकरी है, क्योंकि केतु आपका मरकरी के वर्गो के साइन में रहेगा और राहु आपका जुपिटर के साइन में रहेगा, तो दोनों का अगर कंजंक्शन आपके चार्ट में है तो ये ईयर आपके लिए, ये एस्पेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे थे या एमएनसी में जॉब लेना चाह रहे थे तो इसलिए। बट मेक श्योर कि आपका जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए आप कुछ भी करके लोगों से बॉन्ड मत ब्रेक करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर बॉन्ड कुछ ख़राब हुआ तो हो सकता है आपका जो डेली रूटीन करियर है वो डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन क्योंकि आपकी ईयर की स्टार्ट बिगनिंग बहुत अच्छी हो रही है, इसलिए हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज काफ़ी अच्छा है टाइम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। ट्रैवल करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है वो है स्पेशली अक्टूबर के टाइम पे, जहाँ पे आपकी मदर की स्पेशली हेल्थ कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद आपके यस, और स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आपके जो फादर से रिलेटेड टू कुछ इल हेल्थ हो सकती है, कुछ उस टाइम पे भी फादर या मदर से रिलेटेड टू, सो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने बोला फरवरी एंड अक्टूबर। देन फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं अप्रैल के टाइम पे। दैट कुड बी अ रियली गुड टाइम अगर आप कुछ भी एमएनसी में काम करना चाह रहे थे, या फॉरेन में कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाह रहे थे, या कुछ भी चैरिटी वर्क या इन सब चीज़ों में भी कर रहे थे, तो मेक श्योर कि आपको ये हेल्प आउट कर सकता है ये टाइम, स्पेशली इन अप्रैल। बट अगर आपने इस एनर्जी को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया, क्योंकि उस वक्त जो है आपका जो मार्स होगा वो राहु के साथ कंजंक्ट होगा, एंड ये जो एनर्जी होती है ये काफ़ी डिस्टर्बिंग होती है, तो हो सकता है आप लड़ाई झगड़ा और आपका रैश बिहेवियर हो, जिसकी वजह से
आपकी लड़ाई झगड़े में आपकी एनर्जी, टाइम वेस्ट हो जाए और साथ में आपका मनी लॉस हो जाए। तो इसलिए अप्रैल के टाइम पे आप इस एनर्जी को अगर आप फ्रूटफुली यूटिलाइज़ करोगे तो आप फॉरेन अपॉर्च्युनिटीज़ एंड जो अदर गुड अपॉर्च्युनिटीज़ हैं 12th हाउस की उसको यूज़ कर पाओगे। एल्स वो एनर्जी जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो सकती है लड़ाई झगड़े में, या फिर हो सकता है कि आप किसी आपके पास ऑल ऑफ अ सडन कोई ट्रबल आ जाए जिसमें आपका मनी और टाइम और एनर्जी का लॉस हो। तो मेक श्योर कि ऐसा ना हो, और आपका बिहेवियर भी थोड़ा सा रैश हो सकता है। तो अप्रैल के टाइम पे आप अपने बिहेवियर पे ध्यान रखिएगा, लेकिन आपके पास फॉरेन अपॉर्चुनिटी भी रहेगी इसमें। फिर मैंने वेल्थ के और करियर के अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैं बात करूँ तो आपके लिए करियर की अपॉर्चुनिटीज़ तो जैसे ही आप और मार्च से आपके पास करियर की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी बनने वाली हैं, वो काफ़ी अच्छा टाइम है। फिर आगे जाके जब मई जून के टाइम पे तो आपके वेल्थ में, आपकी सेविंग्स में राइज़ आप देख सकते हो। तो ये सारे कुछ टाइम है जिसमें आप जब वेल्थ का इंक्रीमेंट देखोगे तो नॉट जस्ट आपकी सेविंग्स में राइज़, आपके खुद से सोर्स ऑफ इनकम बनने के भी चांसेस होंगे। एंड इवन अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड्स और इन सब में भी किया है शेयर मार्केट में, तो वहाँ पे भी आपको इंक्रीमेंट दिखेगा और उसकी वजह से भी, या फिर अनअर्न्ड मनी भी आपको मिल सकता है, या दूसरे का पैसा, या किसी और का, आपके स्पाउस का या बिजनेस पार्टनर्स का, ऑपोजिट लोगों से भी आपको पैसा मिल सकता है। ऐसा जून जुलाई के टाइम पे, मई जून जुलाई के टाइम पे भी हो सकता है। इट्स अ वेरी गुड टाइम। सो ओवरऑल मैं ये बोलूँगी ये साल आपके लिए आपकी गेन्स अपॉर्चुनिटीज़, करियर में गेन्स अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम फॉरेन लैंड, फॉरेन थिंग्स, ये बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आप कुछ शेयर मार्केट रिसर्च इन सब चीज़ों से डील करते हैं तो वहाँ से आपको गेन्स और आपका लक साथ दे सकता है उसको। अगर आप कुछ ऐसी जगह पे आपने अपने पैसे को लगाया है, जैसे किसी शेयर मार्केट में, इंश्योरेंस में, एफडीज़ में, म्यूचुअल फंड में, तो वहाँ से आपको और अर्न मनी का गेन हो सकता है। अगर आप रिसर्च में काम करते हैं तो ये भी आपके टाइम मतलब ये आपको हेल्प कर सकता है। अगर उसमें आप हायर एजुकेशन में जाएँ, ये भी कहीं न कहीं दिखाता है। एंड इवन आपके सेकंड हाउस मीन्स फिक्स्ड सेविंग्स जो हैं सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू या किसी के थ्रू, वो राइज़ कर सकती हैं, उसमें स्टेबिलिटी भी आप देखेंगे। तो इट्स अ गुड टाइम, क्योंकि जो स्टार्ट ऑफ द ईयर है वो आपका लग्न लॉर्ड 9th हाउस से आपके द साइन ऑफ सैजिटेरियस स्टार्ट कर रहा है इन the good nakshatra of पूर्वाषाढ़ा। तो पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र है वो शुक्र का नक्षत्र होता है। एंड क्योंकि वो 9th हाउस, लक के हाउस से, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र जो है आपके सेकंड हाउस एंड आपके 7th हाउस का है। तो अगर आप अपनी सेविंग्स में, फैमिली में भी आपका राइज हो सकता है, मे बी आप शादी भी कर सकते हो, क्योंकि जो स्टार्ट ऑफ द ईयर है और जो आपके लग्न का लॉर्ड है वो किस तरीके से प्लेस्ड है, किस नक्षत्र में, वो ओवरऑल पिक्चर कहीं ना कहीं बता देता है। तो आपका ईयर जो है वो ये बताता है कि आपका लक राइज करेगा, इस ईयर आपका लक फेवर करेगा, और आपकी शादी हो सकती है। एंड इवन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, शादी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी शादी हो सकती है, आपकी फैमिली में इंक्रीमेंट हो सकता है, आपके सोर्स ऑफ इनकम में भी इंक्रीमेंट हो सकता है, बोथ द थिंग्स। एंड आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो सकता है, कुछ करियर में भी न्यू कर सकते हैं, आप फॉरेन भी जा सकते हैं उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि ट्रैवल के हाउस में इससे स्टार्ट हो रहा है, तो आप पूरे साल हो सकता है ट्रैवल भी करो बहुत सारा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू ऑल एरीज लग्ना पीपल। और मैं फिर से आपको रिमाइंड कराऊंगी, अगर आप लोगों को अपनी पर्सनलाइज्ड 2024 की कुंडली अगर आपको बनवानी है, कि आपका पूरा ओवरऑल जो भी महादशा चल रही, जैसा भी उस इस आने वाले टाइम में, इस आने वाले ईयर में क्या क्या एरियाज़ में क्या क्या होने वाला है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।